चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? मैंने आपको ये बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। उसके बाद मैंने उनकी क्लासिफिकेशन बता दी थी, क्या क्या थी क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, और ये भी बता दिया था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, सैक्राइड शुगर को बोलते हैं, ये भी बता दिया था। और जनरली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, लेकिन सारे स्वीट पॉलीसेक्राइड स्वीट नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो शुगर होते हैं। तो अभी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं किसकी, मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है भैया। डिटेल स्टडी करेंगे किसकी, मोनोसेक्राइड की। डिटेल्ड स्टडी ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है भाई। अभी मोनोसेक्राइड आपको मैंने ये बता दिया था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या क्या होते हैं, these are the polyhydroxy एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, यही होते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम ले आते हैं। आपको ये तो पता लग गया, या तो ये एल्डिहाइड होंगे या तो ये कीटोन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये लग रहा है यार, तो ध्यान देना भाई, ये पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होते हैं, या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। अब पता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना, जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन हो। सबसे छोटा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम एक नाम देते हैं एल्डोज। क्या नाम देते हैं? एल्डोज। और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उनको क्या नाम देते हैं? कीटोज। यहाँ पे ओज वर्ड किसके लिए आता है? ओज वर्ड आता है शुगर के लिए। तो ये एल्डोज वर्ड क्या बताता है कि ये एल्डिहाइडिक शुगर है, ठीक है। जबकि कीटोज वर्ड क्या बताता है? ये कीटोनिक शुगर है, ठीक है। अब मान लो ये एल्डिहाइडिक शुगर में 3 कार्बन है, तो मैं उसे बोलूंगा एल्डोट्राइओज। क्या बोलूंगा? एल्डोट्राइओज। अगर 4 कार्बन है तो बोलूंगा एल्डोटेट्रोज। अगर 5 है तो एल्डोपेंटोज, 6 है तो एल्डोहेक्सोज, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा। ऐसे ही कीटोन हुआ तो क्या बोलेंगे? कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज। ये बात समझ रहे हो? तो ये लिख लो, ये वाली बात जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ओज बता दिए शुगर को कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आता है क्या? एल्डो ट्राइओज। ट्राई का क्या मतलब है? ट्राई का मतलब है 3 कार्बन। ओज का क्या मतलब है? शुगर। और एल्डो का क्या मतलब है? एल्डिहाइड। उल्लोचा गाइस यहाँ तक। तो एल्डिहाइड 3 कार्बन शुगर, ऐसे ही एल्डो ट्राइओज हो गया, ऐसे ही क्या हो जाएगा? कीटो ट्राइओज। ऐसे ही क्या हो जाएगा? कीटो टेट्रोज। ऐसे ही कीटो पेंटोज। तो अब आप ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये क्या हो जाएगा? एल्डो टेट्रोज, और उसके नीचे एल्डो पेंटोज। ऐसे नीचे आ जाएगा एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, कोई लोचा यहाँ तक? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अब मैं आपको सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज में कौन आता है? ग्लूकोज आता है, ठीक है भाई। ग्लूकोज का पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हुआ ये वाली बात पढ़ेंगे। जो आपका ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हुआ, इसकी रिएक्शन पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला मोनोसेक्राइड जो हमारे को पढ़ना है उसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा क्या होता है? एल्डो हेक्सोज।
तो सबसे पहला जो ग्लूकोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है भैया, ये एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज से क्या पता लग जाता है, एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है। क्या पता लग रहा है, एल्डिहाइड है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, 6 कार्बन, और ओज का मतलब शुगर। ठीक है भैया, बार बार शुगर को नहीं लिखते, शुगर हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन पे। ठीक है भाई, प्रिपरेशन लिख दिया क्या, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम केन शुगर। फर्स्ट फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर पता है ना किसे कहते हैं, बोलो भाई, चीनी। केन शुगर चीनी को बोलते हैं, इंग्लिश में से सुक्रोज बोलते हैं। क्या, केन शुगर हमारी क्या होती है, सुक्रोज। अब यहाँ ध्यान दो, सुक्रोज हमारा होता है C12। कल मैंने आपको याद कराया था ग्लूकोज C6H12O6 होता है, C6H12O6। अब जो आपका जो C6H12O6 है, मैंने सुक्रोज याद करने का तरीका है बताया था, डबल कर दो और वाटर निकाल दो। नाइस। यहाँ पर क्या देना, डबल करके H2 निकाल के मेरा क्या मॉलिक्यूल मिलता है, C12H22O11। तो ये मेरा सुक्रोज है, इसके अंदर मैं वाटर डालता हूँ। वाटर जैसे ही डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये C12H24O12। अरे बोल, जुड़ गए, और जुड़ करके आधे आधे कर देना, समझ रहे हो। तो जुड़ के जैसे ही, और ये आप कैसे करोगे, इसमें आप वाटर डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या तो HCl एसिड ले लो या H2SO4 एसिड ले लो, और इसको बॉईल कर दो। और बॉईल करने के बाद आपको 2 यूनिट मिलेगी C6H12O6 की, एक और दूसरी। क्वेश्चन ये आता है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, क्योंकि जो दोनों C6H12O6 है ना, वो दोनों सेम नहीं है। जो पहला है ये ग्लूकोज है, और जो दूसरा है ये फ्रक्टोज है। मैंने कल बताया था आपको, है ना जी। तो ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। नेक्स्ट आता है हमारा कि किससे बनाते हैं, स्टार्च से। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन किससे है, सेकंड फ्रॉम स्टार्च। आपको समझ में आ रही है ये यार, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ये बताया था ग्लूकोज का डबल, ओए समझ मेरी बात, ग्लूकोज का डबल का निकालने वाटर क्या मिला ये, अरे वो डबल करके ये ले जाके माइनस करोगे तो सुक्रोज ही तो आएगा। तो सुक्रोज में वाटर डाल करके अलग अलग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। और दूसरा ग्लूकोज नहीं होता, क्या होता है, इज दैट क्लियर, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आप लिखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। क्या लिखोगे, फ्रॉम, सिर्फ फ्रॉम स्टार्च लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। इसको समझो, स्टार्च कैसे लिखना है, ग्लूकोज में से वाटर माइनस कर दो। ग्लूकोज होता है C6H12O6, H2 माइनस कर दोगे तो C6H12 का H10 हो जाएगा और O6 का O5, क्योंकि स्टार्च में ग्लूकोज ही ग्लूकोज होता है। अरे हमारे तो उसमें 2 ग्लूकोज थे, स्टार्च में कितने ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे। मतलब ग्लूकोज का पॉली वर्जन स्टार्च होता है। अरे पॉली ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च। तो ये आपका हो गया C6H10O5। ये n यूनिट्स जब जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, स्टार्च बन रहा होता है। रेस्ट के बहुत सारी, तो इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसमें बहुत सारा वाटर ऐड करना है। ठीक है भैया, वाटर ऐड करके डाइल्यूट H2SO4 डाल करके, क्या डाइल्यूट H2SO4, और क्या करना है, बॉईल कर देना है। तो आपको n यूनिट्स ऑफ मिल जाएंगी C6H12O6। यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज मिलता है एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं मिलता। इज दैट क्लियर, एनी लोचा गाइस, ये लिख लो, इसके बाद सारा मिटाऊंगा, ये फटाफट लिखो इसे। अब हम बच्चों स्टार्ट करने वाले क्या, ग्लूकोज को ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने मोनोसेकेराइड ग्लूकोज स्टार्ट किया, उसकी आपने प्रिपरेशन देखी, 2 मेथड मैंने बता दिए, स्टार्च से और सुक्रोज से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिगर आउट करेंगे। ग्लूकोज स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको एक चीज बताता हूँ। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। अगर आपको मैं यहाँ पर ये दिखाऊं, चेक करो, ये क्या है, ये CH4 है। CH4 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना। वैसे ये 2 डायमेंशन मॉलिक्यूल है या 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल है। तो क्या मैं इस 3D को 2D पे डिजाइन कर सकता हूँ, तो वो 3D दिखेगा मेरे को। तो इस 3D को मैं 2D में बना सकता हूँ, लेकिन वो 2D में दिखेगा कैसे, ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
तो जो फिशर प्रोजेक्शन होगी ना वो एक्चुअल में 3D व्यू होता है। जैसे यहाँ ध्यान दो, है तो ये आपको दिख रहा है कैसा है ये, इसमें सारे बॉन्ड एंगल क्या है, सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं, हर जगह से क्या है ये बराबर है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ देखूंगा तो कैसा सा दिख रहा है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है, बोलो अरे बोलो भाई, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये प्लस साइन की तरह देखा जा सकता है वहां पे? और भैया वो प्लस साइन की तरह दिख नहीं रहा क्या? शायद मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तुम सब देखो भाई, तुम भी ये दिख रहा है ना प्लस साइन जैसा, उसमें दिख रहा है इधर इधर, तो फिर दिखेगा कहाँ से? शैडो नहीं ढंग से दिख रही, अब तो दिख रहा होगा है ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3D मॉलिक्यूल की परछाई दिखा सकता हूँ ना, तो ये परछाई जिसने दिखाई ना ये वाली परछाई, उसने इस परछाई का नाम फिशर प्रोजेक्शन रखा कि 3D मॉलिक्यूल को 2D में। तो ऐसे ही मैं फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का भी बना सकता हूँ। तो ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन कैसे दिखता है पहले वो बता दूं आप लोगों को। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में होता है, यहाँ पर लिखो फिशर, FISCHER, यही वाला फिशर है। अगर स्पेलिंग चेंज भी हो तो बाद में कर देंगे, ठीक है। मेरे को इस पर डाउट है, फिशर ये है क्या है, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ और क्यों मैं इसको प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3D को प्रोजेक्ट किया था ना यहाँ पे परछाई के तौर पे, तो उसे फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। और वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे आता है, यहाँ ध्यान दो, आपको ऐसे एक लाइन बनानी है, इस लाइन में ये और ये चार ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ऊपर बनाना है एल्डिहाइड ग्रुप, ऊपर कौन सा बनाना है CHO, और नीचे बनाना है क्या CH2OH, ठीक है। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपके पास लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है। राइट हैंड को ऐसे जेब में डाल लो, लेफ्ट हैंड बाहर निकालो, लेफ्ट हैंड को ऐसे बनाओ, ऐसे ओम वाली मुद्रा होती है ना, ओम वाली, तो ओम वाली मुद्रा बना के ऐसे कर लो, ठीक है। अब 3 उंगलियां, ये फर्स्ट है, अरे यार अंगूठा गया तेल लेने, हटाओ उसे अंगूठा साइड हटाओ। 3 उंगलियां इधर आ रही है, बीच वाली उंगली कहाँ आ रही है, इधर। तो इन 4 की बात कर रहा हूं मैं, 4 को ऐसे आपने कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपने 4 ऐसे किया है ना, जहां भी आपको ग्लूकोज बनाना है वो ऐसे रख दो, यहाँ पे ग्लूकोज बनाना है तो ऐसे रख दिया। तो इनका मतलब ये है, पहला OH राइट साइड रहेगा, जो सेकंड OH है लेफ्ट रहेगा, अगला राइट रहेगा और ये राइट रहेगा, ठीक है। तो राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट। वैसे एक्चुअल में हुआ क्या था कि हमने बहुत सारी रिएक्शन करी थी, तब जाके ये वाला स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था। लेकिन अपन साइंटिस्ट नहीं है ना, हम क्या है, हम ये तुम बच्चे, तो बच्चों को पहले स्ट्रक्चर कराएंगे, फिर स्ट्रक्चर से रिएक्शंस कराऊंगा, वरना हुआ उल्टा था, पहले रिएक्शन करी थी फिर स्ट्रक्चर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीख लिया, ये जो आपने लेफ्ट हैंड से ये बनाना सीखा, अरे ओम ऐसे करते हैं यार, ऐसे बैठ के ओम, है ना। तो लेफ्ट वाले को यूं लिया और जहां बनाना है उसके सामने ये रख दिया ऐसे। तो फर्स्ट वाले उंगली OH राइट, लेफ्ट में, सेकंड वाले में लेफ्ट, इधर राइट इधर राइट। तो लगा दो भैया, ये आपका हो गया कंपाउंड, राइट लेफ्ट राइट राइट। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आपका हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज एक्चुअल में ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये मैंने क्या किया, ग्लूकोज को सामने रख के उसका प्रोजेक्शन बनाया, परछाई मान सकते हो आप इसे, शुद्ध देसी भाषा में परछाई मान सकते हो। तो अब ये स्ट्रक्चर डिड्यूस करने के लिए ग्लूकोज का इन्होंने कुछ 5-6 तो नहीं रिएक्शंस इन्होंने बहुत सारी करी थी, आपको 5-6 सिखाएगा सिर्फ, ठीक है भैया। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाया था। क्या पता लगाया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसकी क्या टेक्निक है, ये टेक्निक आपको जानने की जरूरत नहीं है, मुझे भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके आगे की 5 रिएक्शन है, वो 5 रिएक्शन समझना है, ठीक है भैया। अब सबसे पहली जो रिएक्शन आती है, वो सबसे पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। क्या है भाई, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद, सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। HI क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है भाई।
तो उन्होंने जब ग्लूकोज को HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का क्या मतलब होता है? प्रोलॉन्ग की स्पेलिंग क्या होगी? GED, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। जैसे ही मैंने इसको बहुत ज्यादा हीट किया तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ना मेरे को N हेक्सेन में कन्वर्ट होता हुआ दिखा। किसमें? फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला मेरे को? N हेक्सेन। अगर मान ले ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता तो N हेक्सेन नहीं मिलता, साइक्लोहेक्सेन मिलता। क्योंकि वो स्ट्रेट था इसलिए वो सारे OH CHO वगैरह किसमें कन्वर्ट हो गए? CH3 CH2 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 CH3। समझ रहे हो? तो इसको जब मैंने HI के साथ बहुत ज्यादा हीट किया तो मुझे ये पता लगा ओह N हेक्सेन मिल रहा है, लगता है कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। तो इससे रिएक्ट करने पर मेरे को क्या पता लगा कि ग्लूकोज स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पे N हेक्सेन, दिस रिएक्शन प्रूव्स linear structure of glucose. Is that clear guys? Linear structure of अरे साइक्लिक क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर ये साइक्लिक रहा होता तो हेक्सेन ही साइक्लोहेक्सेन मिलता। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी हो गई, जल्दी लिखो फटाफट। तो यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ग्लूकोज में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है? अरे बोलो, स्ट्रेट चेन में है तभी तो उसका लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई? तो यहाँ पे मेरे को ये पता लगा ऑल, इस बात से क्या पता लगा? ऑल 6 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन। इज दैट क्लियर? अब थर्ड रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन। हाइड्रोक्सिल की स्पेलिंग यही होगी? नहीं, हाइड्रोक्सिल अमीन वाई आता है हाइड्रोक्सी ग्रुप में। ठीक है, केमिस्ट्री नॉट इंग्लिश। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन होता क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं OH को, अमीन ग्रुप बोलते हैं NH2 को। तो NH2OH हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है ये बात मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आप तो ये बात जानते हो ना कि यहाँ पर जो है वो COOH है और यहाँ पे कितने, ये CH और OH है, तो कितने CHOH ग्रुप है? CHOH और लास्ट में क्या है? CH2OH। तो यहाँ पे CHOH के कितने ग्रुप हैं? 4 भैंस की पूंछ, लास्ट वाला CH2OH है। ठीक है गाइस? तो NH2OH कैसे रिएक्ट करता है इससे, ये सेकंड रिएक्शन लिखवा रहा हूं मैं। H को ऊपर और डबल O को बगल में कर दूं, H को ऊपर और डबल O को बगल में कर दूं। ठीक है, तो ये रिएक्ट करता है NH2OH से कुछ ऐसा। NH2OH, ये वाटर रिमूव हो जाता है। बोलो जी, क्या रिमूव हुआ? वाटर। तो यहाँ से 2 H हटे, यहाँ से 1 O हटा, तो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो जाता है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे होने चाहिए ना जी? अरे बोलो, तो यहाँ पर ये हो क्या जाता है? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर H। ठीक है जी? इसको बोला CHOH के कितने कार्बन लगे हुए हैं? 4 ये लगे हैं और लास्ट में क्या है? CH2OH। पता है रिएक्शन NH2OH होने से पता क्या लगता है कि इस वाले कंपाउंड में COO ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मुझे नहीं पता वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है या एसिड क्लोराइड, समझ रहे हो आपको? तो रिएक्शन में जैसे इस वाली रिएक्शन से ये पता लगा था ना कि ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई? इस वाली से क्या पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, COO ग्रुप है। मुझे नहीं पता वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, समझ गए? तो लिखो दिस रिएक्शन प्रूव्स that glucose has COO group in it. Is that clear? बोलो जी। और इन्होंने कहा यार एक रिएक्शन एक और करके देख ले जो CO ग्रुप को बताती हो।
तो इन्होंने एक रिएक्शन और करी, कहता चल एक रिएक्शन और करके देख लेते हैं, अगर CO ग्रुप होगा तो सच में रिएक्शन देगा। तो थर्ड एक रिएक्शन लिखो, जैसे इसने CO ग्रुप की प्रेजेंस पता है ना, अरे हाइड्रोक्सिलामीन ने एक और रिएजेंट होता है जो CO ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। थर्ड लिखो रिएक्शन विद, थर्ड क्या लिखोगे, रिएक्शन विद क्या HCl। मान लो यहाँ पे कोई कार्बोनाइल ग्रुप है गाइस, कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा ही दिखता है, और तुम बताओ HCl में कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, तो Cn किस पे अटैक करेगा, C पे या O पे, C पे ना, तो ये आएगा C पे अटैक मारेगा जुड़ने के लिए, और कार्बन कहेगा नहीं नहीं मेरे 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो Cn कहेगा अबे ओ 4, उसके साथ तूने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक मेरे साथ बना उसके साथ क्या कर, 1 बॉन्ड। अरे थर्ड दे यार, थर्ड ही बॉन्डिंग इन्हीं लोगों से तो अटैच है ना, चौथे से भी हो जाए अटैच, क्या उससे ज्यादा बॉन्डिंग करके करेगा, एक मेरे से कर ले उससे थोड़ी कम कर दे। तो यहाँ पर हुआ क्या, C के साथ ये 2, इस O पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे Cn लग गया, और जो H था वो हाँ, जब C O से तोड़ेगा तो O कौन सा C का सगा है, वो भी किसी और से कर लेगा बॉन्डिंग, सबकी अपनी जरूरत है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर तेरे में कार्बोनाइल ग्रुप है तो यहाँ भी तो HCN का एडिशन होना चाहिए, अरे भौंक दो भाई। तो चेक करके देखो, ये रहा आपका COO, ये रहा H, और यहाँ पे कितने हैं CHOH के कितने ग्रुप, 4, और यहाँ लास्ट में CH2OH। तो अगर इसकी रिएक्शन में HCN से कराता हूँ तो Cn इस कार्बन पे जब जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा, समझ गए। तो प्रोडक्ट आपका बना C, यहाँ हो गया OH, यहाँ पे H पहले से था, यहाँ क्या लग गया Cn, और यहाँ क्या हो गया CHOH के कितने ग्रुप, 4 ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ बन गया CH2OH। तो कहीं पे HCl का एडिशन होना जो कंपाउंड बनाता है उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अरे एक साइनाइड ग्रुप ऐड हुआ और एक H ऐड हुआ तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसे, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। साइनोहाइड्रिन किसका बना, ऑफ ग्लूकोज। कोई लोचा यहाँ तक, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज, बोलो भाई। नेक्स्ट आता है भाई, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, तीसरी नहीं चौथी रिएक्शन है, कौन सी है, 4th रिएक्शन। और एक बात समझना, आप लोग इस बात को समझो, कार्बोनाइल ग्रुप पर क्या था, 2 ग्रुप कोई से भी अटैच थे, तो जब Cn आके इस पे अटैच हुआ तो O पे कौन चला गया, H, तो वही काम यहाँ पर हुआ है ग्लूकोज में। C पे एक H ग्रुप लगा, एक ये लगा है, तो जब साइनोहाइड्रिन अटैच हो रहा है तो ये वाला ग्रुप तो एज इट इज सेम है इसमें, और अगला ग्रुप H ग्रुप सेम है एज इट इज। क्या ऐड अप हो रहा है, जैसे ऊपर Cn और OH ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी तो वही हुआ है, इधर Cn ऐड कर दिया और O पे क्या ऐड कर दिया, H। समझ आया नहीं आया, ठीक है। अब जैसे उस वाली रिएक्शन ने प्रूव किया था कि इस पे कार्बोनाइल ग्रुप है, COO ग्रुप है, ये रिएक्शन भी क्या प्रूव कर रही है कि हाँ कार्बोनाइल ग्रुप को, यार तुमने कोई रिएक्शन कराई वो कोई रिजल्ट प्रूव करती है, तो ऐसा बनता है ना कि एक बार और चेक कर लूं, शायद गलत ना दे दूं, मैं गलत रिजल्ट्स ना बता दूं। तो ये रिएक्शन भी क्या बता रही है, दिस रिएक्शन आल्सो प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर लिखो रिएक्शन विद HCl में क्या पता लगा, दिस रिएक्शन also proves the presence of COO group. Is that clear? अबे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी क्या बता रही है कि इसमें COO ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपने ये तो पता कर लिया कि इसमें COO ग्रुप है, ये कैसे पता लगेगा कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। तो वो पता लगाने के लिए अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन करा रहा हूं, लेफ्ट पार्ट मिटा दूं। यस। अब 5th रिएक्शन क्या है,
ये तो पता लग गया कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। Yes. अब ये चेक करते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड में CO ग्रुप जो होता है वो टर्मिनल कार्बन पे लगता है, लेकिन कीटोन में कहाँ लगता है? कोई मिडल वाले कार्बन पे। तो टर्मिनल कार्बन ना इजीली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिडल वाला कार्बन पे CO इजीली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? जैसे ये एल्डिहाइड है CH3 CH2 COH, और एक ये कीटोन है CH3 CO CH3, है दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन। तो इस वाले पूरे ग्रुप को मैं इजीली किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये वाला कार्बोक्सिलिक नहीं देगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप हटा के OH लगाओगे? H की तो कोई औकात नहीं होती, कभी भी O लगा दो। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल सी बात ये है, मैं कोई और पता है बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा। ठीक है भाई? तो देखो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद Br2 वाटर, और Br2 वाटर क्या होता है? Br2 वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज अ क्या है भाई? Mild. हाँ, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई? और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक में करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। कीटोन को नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ अल्कोहल को भी नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो रिएक्शन क्या बैठ जाएगी? यहाँ चेक करो भाई, ये तुम्हारा COH ग्रुप है, यहाँ पर CHOH कितने हैं? ये CH2OH। मैंने जैसे ही Br2 वाटर डाला तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये वाला ग्रुप, ये एज इट इज। ठीक है? ये इसमें चेक करके देख क्या 1 डिग्री अल्कोहल भी तो इजीली कन्वर्ट हो सकता है COH पे, लेकिन इसमें उतनी ताकत ही नहीं है कि अल्कोहल को बेच दे। सिर्फ किसको बेच पाया? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड अल्कोहल से थोड़ा ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, तो वो तो हो गया ऑक्सीडाइज। समझ रहे हो बात को? तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे को ये पता लग गया, ओहो, कि जो मैं कार्बोनाइल ग्रुप पता लगा रहा था ना अभी तक, वो एक्चुअल में एल्डिहाइड है। ठीक है? तो दिस रिएक्शन प्रूव्स एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है? क्या प्रूफ करता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक्चुअल में क्या है? एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इसे लिख लो फटाफट। सिक्स्थ रिएक्शन मैंने आपको ये वाली, जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अल्कोहल अगर किसी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एस्टर बनता है। अरे एस्टर के लिए अल्कोहल से RO चाहिए और यहाँ से COCH3 चाहिए। ठीक है भैया? तो ये तुम्हारा क्या रिमूव हो गया? इधर से H और इधर से CH3COO। तो क्या रिमूव हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो गया, और क्या बन जाएगा मेरा? एस्टर। RO यहाँ पे COCH3 प्लस CH3COH क्या हुआ? ऐसा साइड प्रोडक्ट रिमूव हो गया। कोई लोचा इस रिएक्शन में? अब मेरी बात समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ रिमूव हो गया, एस्टर यहाँ बन गया, तो जितने भी OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना ग्लूकोज से, वो सबसे रिएक्ट करेंगे। तो मान लो एक ग्लूकोज पे अगर एक एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है तो उसका मतलब है ग्लूकोज में एक ही OH है, और अगर 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं एक ग्लूकोज पे तो कितने OH ग्रुप है? फिलहाल कितने होने चाहिए? 6 4 और कोई 5 वाला? 5 वाला कोई? मैं बोल रहा हूँ भाई 5 वाला कोई हो जाओ प्लीज। 5 यूज होंगे। क्यों? क्योंकि CHOH के 4 भी हो गए, 4 OH तो यहाँ हो गए, और CH2OH पे 5 एसिटिक एनाइड। समझ गए? और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर 5 एसिटिक एनाइड्राइड यूज होने का क्या मतलब है?
बोलो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखना रिएक्शन विद, ये आपको समझ में आया? भाई देखो, जिसने अल्कोहल नहीं पढ़ रखा, तुम में से कई बच्चे हैं जिन्होंने अल्कोहल पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ रखा तो ये अल्कोहल ग्रुप हो गया, अल्कोहल से सिर्फ H निकलता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड इसे बोलता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो, दोनों तरफ CH3CO ग्रुप है ना, CH3CO बीच में O, तो RO यहाँ से निकल गया और COCH3 यहाँ से मिल गया, एस्टर बन गया, और ये CH3COH आपका क्या हो गया, साइड प्रोडक्ट, तो ये OH ग्रुप की प्रेजेंस बताता है। तो अभी छठी रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए फिलहाल? COH, यहाँ पर क्या हुआ, CHOH के 4, और यहाँ नीचे क्या, CH2OH, इसमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए भैया? 5 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CO OCO CH3, ठीक है भैया, 5 मॉलिक्यूल, 5 जैसे रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? इस COH पे कोई अंतर पड़ेगा नहीं, यहाँ से CH, मैंने कहा था ना अल्कोहल से सिर्फ H रिमूव होता है, H रिमूव होके क्या लग जाएगा? CO CH3, यही बात समझ? अबे यार, यहाँ से रिमूव हुआ ये, और यहाँ से रिमूव हुआ क्या, H, तो ये मिलकर के CH3COH बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CHO CH3, ये आपका कंपाउंड बन गया CHO CH3। तो ये कितने बन गए? 4, और यहाँ लास्ट में बन गया CH2O CH3। इज दैट क्लियर? इसको हम ये बोलते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है ना OCO-CH3, इसको हम एसीटेट बोलते हैं। तो कितने एसीटेट बन गए? पेंटा एसीटेट, 4 तो यहाँ और 1 यहाँ, तो इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे गाइस? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ये बोलते हैं इसको। और ये क्या प्रूव करता है? दिस रिएक्शन प्रूव्स द 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रूव्स presence of 5 OH group in alcohols। कोई लोचा? alcohols? ग्लूकोज। अबे जग जाओ भाई, आप जग जाओ। मैं जग जाऊं, और अगर मैं सोया रह गया तो तुम भी तो सो ही रहे हो। अभी बताया ना हमने। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ये है कि अभी इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो 5 OH ग्रुप क्या सेम डिग्री के हैं? जैसे मैं यहाँ पर बनाऊं आपके 7th रिएक्शन, जैसे मान करके चलो ये COH है, यहाँ पे क्या है, इधर OH इधर H, इधर OH और इधर H, फिर इधर OH इधर OH और इधर क्या CH2OH। अरे यही तो है भाई स्ट्रक्चर, ऐसे प्लस प्लस ना बना के मैंने कार्बन लिख दिया। 2 डिग्री है। तो ये जो 4 कार्बन है ये कौन सी डिग्री है? ये 2 डिग्री है, जबकि ये वाला कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। तो यहाँ पे 4 OH 2 डिग्री अल्कोहल है, और 1 OH कौन सा डिग्री अल्कोहल है? मानते हो नहीं मानते इस बात को? मानते हो ना? तो ये पहले जब स्ट्रक्चर नहीं पता था तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन करके ही पता लगाना पड़ता। तो मैंने आपको बताया कि जैसे एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड साइड में होता है तो इजीली COH में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही, और कीटोन नहीं होता क्योंकि कीटोन कहाँ होता है? बीच में। तो वैसे ही जो बीच वाले OH होते हैं ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री तो होंगे नहीं, तो इनको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना मुश्किल है, जबकि ये वाला, समझ गए? तो मैं इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, देख भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो सिर्फ एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, मानते हो नहीं मानते? तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लाऊंगा तो वो
1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ कन्वर्ट कर देगा, जिसके साथ एल्डिहाइड तो हो ही जाएगा, ये तो बेचारा माइल्ड से ही हो जा रहा था, लेकिन 2 डिग्री वाले कन्वर्ट, तो पर मॉलिक्यूल कितने COOH बढ़ गए वो क्या बताएगा आपको कि उसमें कितने 1 डिग्री अल्कोहल है। तुम्हें नहीं आ रहा घंटा कुछ समझ, दोबारा से रब कर देते हैं, जो सुना सब रब कर दो। यहाँ ध्यान दो, ये आपका क्या है, ये है, अगेन इसको ऐसे बनाना है, ऐसे राइट लेफ्ट राइट और राइट, और लास्ट में CH2OH। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, कौन सा, HNO3। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग। ये आपको सीआर से क्लासेस लेके लगाओ, ट्यूशन लगाऊंगा। कौन सो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग में भाई ये तो माइल्ड से ही हो जा रहा था, यस। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा। यार ये मेरा माइल्ड से हो गया, मतलब पता लग गया एल्डिहाइड है। अब 5 OH में कितने COOH में कन्वर्ट होते हैं, उससे ये पता लग जाएगा 1 डिग्री कितने हैं। अरे बोलो भाई, तो सिर्फ कितने होंगे, एक होगा, तो एक का तो मुझे पता है कि वो जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एल्डिहाइड की वजह से, है ना। तो अब 1 2 3 4 ये वाला कन्वर्ट हो गया, जबकि ये वाले कन्वर्ट, तो क्या पता लगा, टोटल 5 में से कितने अल्कोहल 1 डिग्री थे, एक। ये जो एक हुआ वो तो एल्डिहाइड का था, और जो ये एक्स्ट्रा एक मिल रहा है वो 1 डिग्री अल्कोहल का है। अगर एक और हो जाता तो पता लगता वो बेटा फिर ये स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ और बनाना पड़ता। समझ गए बात। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, दिस रिएक्शन प्रूव्स, क्या लिखेंगे गाइस, दिस रिएक्शन प्रूव्स, reaction proves that only 1 OH is 1 degree alcohol, ये रिएक्शन का नाम क्या है? the rest other 4 are 2 degree alcohol। okay guys, total 5 ही तो अल्कोहल थे। इस रिएक्शन का नाम रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग या रिएक्शन विद HNO3 लिख लो, रिएक्शन विद HNO3 क्यों करवाया, ये बात समझ में आ रही है। यस। ठीक है, टू चेक द डिग्री ऑफ, हाँ, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भैया, ये लिख लो। अब ये ध्यान देना, ये जो आपका बना है ना ये वाला, जैसे उसमें तो इस वाले का मैंने नाम नहीं बताया था कि जो माइल्ड से कराया था, नहीं बताया था ना, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। अरे इस वाले कंपाउंड का क्या नाम है जो बना है, ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड। और इस वाले का क्या नाम बन गया, इसमें 2 COH है ना, इसका नाम है सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट आते हैं, सारा मिटा रहा हूँ सामने। अब यहाँ ध्यान दो, ये जितनी मैंने साथ के साथ रिएक्शन आपको पढ़ाई, इन 7 रिएक्शन से हमारे को क्या पता लगता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो मैंने आपको बताया था। इतना सब करने के बाद बस यही पता लगा। पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिएक्शन करी थी, और भी बहुत सारी रिएक्शन करी थी, सारी हमारे को बता नहीं रहा। ठीक है, इतनी याद हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो ग्लूकोज का फाइनली उन्होंने फिशर स्ट्रक्चर क्या बताया था, यही स्पेलिंग है फिशर की। ऐसे ये बनाना है, 1 2 3 4, ये हो गया CHO ग्रुप, और ये अगेन आपका ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इधर OH, ये OH और ये OH, और लास्ट में, ठीक है,
आपको जान के खुशी तो नहीं होगी लेकिन बता देता हूँ, स्ट्रक्चर गलत है। हाँ, लेकिन अभी इसमें और संशोधन होना बाकी है। करेक्शन, हाँ इसमें और एडिटिंग, अभी और रिएक्शंस होंगी। पता ऐसे पहली बार किसी को देख के बताया नहीं जा सकता ना वो कैसा है, रहोगे साथ में और रिएक्शन करोगे तभी पता लगेगा वो कैसा है। ठीक है भाई, कितने OH लगे, कितने OH लगे होंगे, कितना दारू पीता कितनी बॉन्डिंग बना रखी है। फिलहाल ये वाली बात समझो भाई, ये समझ रहे हो? हाँ कितनी बॉन्डिंग बना रखी है, ये सब बात में पता लगता है भाई। तो अभी यहाँ आप समझो आपको क्या समझना है फिलहाल, कि ये जो पता लगा है इतनी रिएक्शन से, ये फिलहाल अभी गलत है, अभी आगे देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसा नहीं है कि अगर ये गलत मैं बोल रहा हूँ तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। वो जितनी रिएक्शंस कराई थी क्या पूछेंगे, NH2OH कराने से क्या पता लगता है, रिएक्शन लिख दो। HCN से रिएक्शन कराने पर क्या पता लगता है, रिएक्शन लिख दो। और Br2 वाटर से क्या पता लगता है, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो और सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो, इसका स्ट्रक्चर बना दो। ये एक बात समझ, अरे बोलो। अब अगला टर्म लिखेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे गाइस? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन फेशियल का स्ट्रक्चर वाला बनाना है? नहीं आप मत बनाओ ये, मतलब मैंने तो ये बताया उतना सारा करके वही पता लगा जो मैंने पहले ही बता दिया था। अच्छा, हमें तो पता था ना भाई। ठीक है, तो अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में एक नया नाम जुड़ रहा है हमारे साथ, लिखो ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या आप लोगों ने कभी नाम सुना है ग्लिसरॉल्डिहाइड का? है? ग्लिसरीन सुना ग्लिसरीन क्या करता है बताओगे? ग्लिसरीन तो चेहरे पे लगाते हैं। ग्लिसरीन जो होता है ना, है? देखो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता स्किन केयर ग्लिसरीन की चीजों में डलता है। हाँ, ग्लिसरीन शायद सॉफ्टनेस को बढ़ाता है ना। डव ग्लो डव करता है जो डव साबुन होता है ना उसमें इतनी सॉफ्टनेस होती है भाई साहब उसको एक बार हाथ पे लगा दो ना, उसके बाद हाथ धुल नहीं सकता तुम्हारा। तो वो अदर सोप से अलग लगता है एकदम। रिचनेस हाँ हाँ, रिचनेस है भाई, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि यूज नहीं कर पाते उसको। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, यहाँ पर ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऐसा है, ये CHO ग्रुप ऑन द टॉप। आप बताना ये ट्रायोज है या टेट्रोज है? OH राइट में, H इधर और यहाँ पर CH2OH। ट्रायोज है या टेट्रोज है? और एल्डो ट्रायोज है या कीटो ट्रायोज है या कीटो टेट्रोज है या एल्डो टेट्रोज है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोस एल्डिहाइड है और कितने कार्बन है? 1 2 3, तो एल्डो ट्रायोज। तो अगर कोई पूछे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है तो इट इज एल्डो ट्रायोज। ओके गाइस, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, इसमें हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल या एल्डिहाइड? यार सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है पार्ट, अल्कोहल या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड ना। तो जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है उसे ऊपर लिखो, लिखो इसमें हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को सबसे ऊपर लिखना है। और आप एक बात बताओ, ये वाला जो कार्बन है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं कि नहीं लगे? कायरल कार्बन है ना, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH है, इधर H है, इधर CHO, अलग अलग है। तो ये वाला कार्बन आपका क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऊपर रख दो और सबसे नीचे वाला कार्बन जो है कायरल वाला, सबसे नीचे वाला कार्बन नहीं, सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन, तो चाहे सबसे नीचे वाला बोल सबसे ऊपर वाला बोल यही है, लेकिन अपने को क्या याद रखना है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन आपको चेक करना है। ठीक है, अगर इसमें OH राइट साइड में है, अगर OH कहाँ है, राइट साइड में, तो मैं इसको बोलूंगा कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलूंगा? कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलोगे? लिखो जल्दी से। देखो भैया,
आपको मैंने डीग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में बताया, आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई नहीं, हटाओ इस बात को। पहले आपको ये बताता हूँ, एक चीज होती है स्मॉल डी जिसे मैं बोलता हूँ डेक्स्ट्रो, एक होता है स्मॉल एल जिसे बोलता हूँ लेवो। तो जो स्मॉल डी डेक्स्ट्रो होता है, इसका मतलब होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट में पास करेगा ऐसा कंपाउंड। और एल क्या होता है? लेवो। लीवो नहीं होता, लेवो होता है। तो स्मॉल डी अलग होता है और कैपिटल डी अलग होता है, स्मॉल एल और कैपिटल एल अलग होता है। अभी क्या होता है ये बात बताता हूँ, चेक करना इस वाले ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है। इस कार्बन पे तो 2 H है, इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप है, इस पे 4 अलग अलग ग्रुप है, इस पे 4 अलग अलग ग्रुप है, इस पे 4 अलग अलग ग्रुप है। तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप सबसे ऊपर है। अब सबसे नीचे वाला कायरल कौन सा है? सबसे नीचे वाला कार्बन नहीं कह रहा, कायरल कार्बन ये है। तो चेक करके देख, इसका OH राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है? राइट में आ रहा है ना, तो इसको मैं बोलूंगा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? कैपिटल डी। कैपिटल डी एक अलग चीज है, स्मॉल डी एक अलग चीज। जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड कैपिटल डी हो तो वो स्मॉल डी भी होगा, एल भी हो सकता है। समझ गए? तो ये डी और एल एक क्लासिफिकेशन है, ये डीएल एक अदर क्लासिफिकेशन है। इस डी और इस एल को मैं प्लस से भी शो करता हूं। समझ गए बात? अरे बोलो। तो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज में हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऊपर और सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन में OH राइट है, मतलब ये कैपिटल डी है। बोलते भैया? और जो हमारी बॉडी में बचता है, अरे हम ग्लूकॉन डी पीते हैं, ग्लूकॉन एल पीते हैं। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे ये लगता था कि ग्लूकॉन डी में डी ऐसे ही लगाया हुआ है, जस्ट मतलब डी की जगह वो सी भी लगा सकते थे, ऐसा मैं सोचता था। वो तो कंपनी का मैटर है ना। ग्लूकॉन डी शायद नाम अच्छा लगा होगा, ग्लूकॉन एक्स अगर नाम अच्छा लगता तो शायद एक्स लिख देते, ऐसा नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लिख सकते। वहां पे डी का मतलब है, वहां पे डी का मतलब वो ये बताते हैं कि हमारा डी ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज कौन सा है? ये वाला डी या ये वाला डी? फिलहाल हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज खपता है, जो हम बॉडी अपनी में यूज करती है ना, वो ये वाला डी ग्लूकोज विद डेक्स्ट्रो। अरे डेक्स्ट्रो मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां रोटेट करे, हाँ, वो वाला ग्लूकोज हम अपनी बॉडी में पचाते हैं। अगर हमारी बॉडी में एल ग्लूकोज डाल दोगे तो क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होगा अगर मैं ये वाला ग्लूकोज खाऊंगा? सब सही होगा बाकी से कुछ ना कुछ खराब होगा। समझ गए? तो ये कैपिटल डी क्या बताता है कि हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप अगर ऊपर है तो सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन का OH राइट है या लेफ्ट है, ये बताता है ये डी। तो अगर राइट है तो डी, और अगर इसी को मैं लेफ्ट में कर दूंगा तो नहीं आया बात समझ? स्मॉल डी नहीं सर, कैपिटल एल। स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है? इसका सॉल्यूशन बनाओ और पीपीएल आ रही है, तो अगर स्मॉल डी है तो राइट में रोटेट करेगा और स्मॉल एल है तो लेफ्ट। अच्छा एक बात बताऊं मैं तेरे को, कैपिटल डी है तो राइट में मूव होगा, स्मॉल डी स्मॉल एल, ये कैपिटल डी का प्लेन पोलराइज्ड लाइट से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ लास्ट वाले कायरल कार्बन के OH से, राइट में लेफ्ट में, उससे क्या होगा यार? कुछ तो होता ही होगा फिलहाल क्या होता है? लास्ट वाले कायरल कार्बन में OH राइट में है तो कैपिटल डी, लेफ्ट में है तो इसको किससे रिलेट कर रहे हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। इसका भी लास्ट वाला कार्बन, मैं इसकी कुछ लास्ट बोलूं फर्स्ट बोलूं एक ही तो बात है, लास्ट बोलते हैं। तो लास्ट वाला राइट में है तो कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेफ्ट है तो कैपिटल। अरे बोल लो भाई, नहीं आई बात समझ? अभी आई? तो अब आपसे पूछता हूँ, कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम है? नहीं। क्या स्मॉल डी और प्लस सेम है? यस। क्या कैपिटल डी और प्लस सेम है? नहीं। समझ गए बात? Yes. फटाफट लिख लो इसे। अब जब ये स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का डिड्यूस कर लिया कि हाँ भाई ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा अगर इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो कार्बोनाइल ग्रुप के भैया जी और भी टेस्ट होते हैं, वो भी करा के देख लो। आपने तो 2 करा लिए थे, सक्सेस मिल गई थी।
और पब्लिक को तुमने बना दिया। ठीक है भाई, तो उन्होंने कहा कार्बोनाइल के 11 कार्बन बना दिया। सुन भाई, आप भी हमें बात सुन। तो उन साइंटिस्ट ने कहा ये कार्बोनाइल ग्रुप के और भी टेस्ट होते हैं। हाँ तो उन साइंटिस्ट ने कहा हाँ जी लाइए करके दिखा देते हैं अभी। ठीक है, तो उन्होंने करने की कोशिश करी तो नहीं हुए, लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप सच में था तो और भी होने चाहिए थे ना। हाँ जी, अरे बोलो। सही बात। तो कार्बोनाइल ग्रुप के कुछ टेस्ट इसने नहीं दिए थे, वो टेस्ट लिखवा रहा हूँ। लिखो, ये रहा आपका ग्लूकोज स्ट्रक्चर। अरे ग्लूकोज स्ट्रक्चर बार बार बनाऊं क्या? ये वाला उठा के लिख दो इंग्लिश में यहाँ पे ग्लूकोज। बोलो। यस, इसने पहली बात ये एक स्ट्रक्चर था 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करके ना। अरे कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है। 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करके एक शिफ्ट बेस बनाता है। कौन सा? शेफ नहीं गाइस, कौन सा? शिफ्ट्स बेस बनाता है। तो ये वाली रिएक्शन ये नहीं देता था। किसकी रिएक्शन थी? ये कार्बोनाइल ग्रुप की। नहीं दे रहा। जैसे इसने कार्बोनाइल ग्रुप की ये वाली रिएक्शन नहीं दी, साइंटिस्ट टेंशन में आ गए, कहीं हमारा मॉडल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, होना चालू हो गया। उन्होंने कहा कोई नहीं, शायद एक मॉलिक्यूल आपका ये ग्लूकोज एक टेस्ट नहीं दे पा रहा होगा, अगला देगा। अगला दो भाई। एक और रिएक्शन होती थी NaHSO3 से, ये वाला भी नहीं दे। ओ भाई साहब, समझ रहे हो? आप कोई चीज बहुत मेहनत से बनाओ, अगर वो गलत प्रूव होने लग जाए ना, हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। ठीक है, फिर एक बात और थी कि ग्लूकोज में डेक्स्ट्रो और लीवो एग्जिस्ट करता है, ये बात तो पता थी, लेकिन डेक्स्ट्रो और लीवो की फर्दर दो फॉर्म्स और हैं, ये बात पता नहीं। तो ग्लूकोज के 2 फॉर्म्स और थी, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज भी थे, वो भी ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात, ग्लूकोज लीनियर भी नहीं था। तेरा वाला क्या बता रहे थे? मैं तो तैने बताया क्या, तूने तो बस बना दिया बंदों को। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात। ये लेके कारपेट बिल्कुल काटना नहीं है। तो आना चाहिए भाई। अरे बहुत अच्छे से आते हैं। भाई यहाँ पर मेरी बात सुनो, हाँ भाई, मेरी बात सुनो। ग्लूकोज कार्बोनाइल ग्रुप के ये 2 टेस्ट फर्दर और देने चाहिए थे, नहीं दिए। अगर ग्लूकोज लीनियर था तो बाद में ये पता लगा अच्छा लीनियर तो था ही नहीं, हाँ, और अल्फा बीटा फॉर्म्स और एग्जिस्ट करती थी, वो भी ये। नहीं। तो अभी एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत थी जो ये सारी बात एक्सप्लेन करता हो, और वो पता कैसे लगा। ठीक है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर आया कैसे। ये लीनियर का भी टेस्ट होता है है। लीनियर का लीनियर का, टेस्ट अब वो लीनियर होता ही नहीं, मान लो। चेक करने के लिए तो अब सुनो, होता होगा यार, हमें क्या करना होता। तो अब मैं ये सारा मिटा दूं फिलहाल, ठीक है। ये सारा मिटा रहा हूं, इस चीज को पढ़ो। बस राइट वाला एक बार। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लिखो, क्योंकि लीनियर वाला तो गलत हो गया। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कौन गाइस? ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है ना, पहले इसे ड्रॉ कर लो। ये राइट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है भैया, अब इस बात को थोड़ा सा आप समझो, बहुत थोड़ा सा समझो आप। साइकिल कैसे बनती है?
ये OH पे लोन पेयर्स होते हैं, और ये सबसे लास्ट वाला OH भी नहीं और इससे पहले वाले भी नहीं। सेकंड लास्ट वाला OH क्यों रिएक्ट कर रहा है ये बताऊंगा, ठीक है। ये वाला O इस कार्बन पे जाके अटैक मार के बॉन्ड बनाना चाहेगा, लेकिन ये कार्बन कहेगा नहीं नहीं मेरे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये OH कहेगा ज्यादा शरीफ मत बन, तेरे उससे 2 बॉन्ड है मुझे पता है। समझो यार, तीसरा नहीं भाई, वो कह रहा है उससे एक बॉन्ड तोड़ दे मेरे से एक बॉन्ड बना दे। 4 ही तो हुए यार, हमने 4 ही तो बना रखे हैं, 2 इधर से 2 उधर से। तो बस हुआ कुछ नहीं। इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ स्ट्रक्चर को, यहाँ लिख देते हैं। इस वाले को कैसे लिखते हैं, ये 1 2 3 4, और 4 में जो O यहाँ है ना, इस O को थोड़ा आगे ले जाते हैं। मजाक चल रहा है ऐसी वो। ये जो O यहाँ था, इस O को मैंने आगे ले गए। आओ घूम के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो OH था ही, यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर भी OH था, और यहाँ पे कौन था, कार्बन था ना गाइस। यस। और ये O इस कार्बन से बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा एज अ O नेगेटिव। तो वो जो O नेगेटिव बनाना, तो ये H कहेगा यार अब तू उससे बॉन्ड बना रहा है तो मैं जाके उससे बना लूं बॉन्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये O तुम यहाँ से बॉन्ड चालू करना चाह रहे हो ना, मैं इस वाले बॉन्ड को थोड़ा ऊपर से हुआ हुआ दिखा देता हूँ, और जो ऊपर O नेगेटिव था वो OH। उसको इधर O नेगेटिव कर देता हूँ, और O नेगेटिव का OH कर देता हूँ, और ये H तो है ही। इसी को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। कॉपी पेन छोड़ दो, कुछ नहीं लेना 5 मिनट तक अगले। मैंने क्या बोला, ये जो O था ये कह रहा है मैं उससे बॉन्ड करूंगा, लेकिन इसके सराउंडिंग वालों ने कहा यार उसके तो 4 बॉन्ड बने हैं, वो कैसे बॉन्ड बनाएगा। कहेगा वो तुम टेंशन मत लो, इतनी भाई में कैपेबिलिटी है। बॉन्डेड इंसान का बॉन्ड तोड़वा के खुद बॉन्ड बना लूंगा, ठीक है भाई। कह रहा पैसा दिखा रहा है। भाई तो ये O मैं थोड़ा आगे तक ले आया, थोड़ा तुम पास आओ, वो तो पास आने का नहीं क्योंकि बॉन्ड बनाने की चोली से है, ठीक है भैया। और क्योंकि ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट C से दिखा देना था ना, तो डायरेक्ट ऐसे ना दिखा के थोड़ा ऐसे करके दिखा दिया, और जो यहाँ पे O नेगेटिव था उस O को इधर कर दिया, और H तो है ही। तो किसने कहा कि जो तेरा, चल मान लिया ये O का बॉन्ड यूं बना, तो किसने कहा कि ये वाला OH लेफ्ट में ही जाएगा। ऐसा हो सकता था ये H इधर चला आया था, OH इधर आ जाता। अरे बोलो, तो फॉर द टाइमिंग मॉलिक्यूल कैसा बना, देख ये OH इधर ही था, ये इधर ही था, ये इधर ही था, और ये वाला O तो जाके बॉन्ड कर रहा है, बाकी नीचे CH2OH तो था ही गाइस, वो तो, और बाकी इधर H इधर H इधर H इधर H। इज दैट क्लियर? तो बोलते हैं, और किसने कहा कि ये वाला OH इधर ही आएगा, हो सकता है ये चेंज हो, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है, इधर OH इधर H, और ये पहला बॉन्ड इधर, फर्क नहीं पड़ेगा, अगला बॉन्ड इधर, अगला बॉन्ड इधर, अगला बॉन्ड इधर, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर OH, यहाँ OH, यहाँ OH। क्या बोल लो भाई, कुछ आया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब ये जो सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था वो अकेला नहीं था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सही है ही नहीं, ठीक है भाई। सबसे आखिरी वाला कार्बन पे जो कायरल कार्बन था, जो राइट में OH था, उस राइट में OH वाले ने अटैक कर दिया, लेकिन राइट वाले ने करा है तो OH तो राइट में ही था ना, तो अब इसे बोलूंगा कैपिटल D, और प्लस तो ये था ही, अरे बोलो, और ग्लूकोज तो था ही, मानते हो नहीं मानते, ठीक है भैया। और ये भी क्या है, कैपिटल D प्लस, और ग्लूकोज तो है ही, लेकिन ये एक अलग फॉर्म है, ये एक, जिसमें पहले वाले कार्बन पे OH राइट में है उसे बोलूंगा अल्फा, और जहां लेफ्ट है उसे बोलूंगा बीटा। मतलब हमारी बॉडी में अल्फा बीटा वाला भी ड्रामा है। अरे स्मॉल डी और स्मॉल एल वाला ड्रामा तो डेक्स्ट्रोली वो था, लेकिन स्मॉल डी में भी
ये अल्फा बीटा वाला ड्रामा भी नहीं समझ रहे हो भाई। देखो समझ तो बहुत ज्यादा तुम्हें आया है। मैंने क्या बताया, तसल्ली से इस बात को देखो दोबारा। इस OH ने जाके उससे बॉन्ड बनाना चाहा, उस कार्बन ने कहा मेरा एक बॉन्ड है, कहता ज्यादा शरीफ मत बन, उसे वापस दे। तो ये वाला H उससे जाके जुड़ गया इधर और इस वाले को थोड़ा आगे दे। अरे अच्छा लगेगा ये यही है, वो इतनी दूर से बॉन्डिंग कर रहा है, ससुर तेरे दूर ही रहना तो बॉन्डिंग कर ही क्यों रहा है, थोड़ा पास जा। नहीं शर्म आती है, ठीक है भाई, थोड़ा पास जा, इतना पास चला जाऊं, हिंदी थोड़ा और जा, ठीक है भाई। तो लेकर के ऊपर से, अरे इसको तो समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा? पक्का। तो एक अल्फा एक बीटा। अब ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा सा बनाए। तो यहाँ पर आप एक चेक करो कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और छठा क्या है, ऑक्सीजन। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर। तो एक चीज होती है जिसका नाम होता है पाइरेन, पाइरेन भी पाइरान। क्या होता है, पाइरान का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओ, अरे बोलो भाई, इसे क्या बोलते हैं, पाइरान बोलते हैं। तो ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 कार्बन और बीच में हो, 1 2 3 4 5 और बीच में हो, तो पाइरान बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो इसे बोलेंगे, क्योंकि ये तो पाइरान है, कोई शुगर थोड़े है, लेकिन ये तो शुगर है ना, तो पाइरेन ओज। अबे शुगर को ओज बोलते हैं, पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अरे डबल बॉन्ड या तेल लेने हटाओ ना, अगर डबल बॉन्ड तो फिलहाल हटा दें। तो अभी इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है, ध्यान दो। आपको मैं ये देख यहाँ ध्यान देना, तो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर बना एक, ठीक है भैया। आपको मैं बीटा वाला स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। आप बच्चों को गाड़ी चलानी आती है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में बैठे हो, हाँ अब मत बोलना ना, जब गाड़ी ऐसे चला रहे होते हैं, चलाते हैं ना, अरे बोलो, तो गाड़ी में यहाँ पे 2 इधर की साइड इंडिकेटर होता है। अगर वो नीचे करते हैं तो मतलब कहाँ मुड़ना है, राइट या लेफ्ट? राइट इधर, राइट नहीं लेफ्ट, मेरी बात सुनो भाई, राइट होता है, नीचे राइट के साइड राइट ही होता है, ऊपर की तरफ लेफ्ट। सस्ती गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे राइट में होता है ना, राइट में डंडा होता है, नीचे का मतलब होता है राइट मोड़ना है, और ऊपर का मतलब होता है, अरे डायरेक्शन से समझो, ये मतलब उधर जाना है, ये मतलब उधर जाना है। उधर कौन है, लेफ्ट में। अरे यार सही तो बता रहा हूँ, यहाँ डंडा था, मैं गाड़ी ऐसे चला रहा था, ऊपर करा मतलब मेरे को उधर जाना है, तभी तो हैंडल उधर मोड़ूंगा। इधर करा मतलब राइट नहीं, इधर करने का मतलब हैंडल यूं मोड़ूंगा तो राइट मुड़ेगी ना। अरे बोलो गधो, यही बात समझ। आगे तो अब इधर करना मतलब नीचे मतलब राइट, और इधर करना मतलब ऊपर करना। हाँ, तो अब बीटा वाला तुम्हारे को बता रहा हूं स्ट्रक्चर। पहले अल्फा आता है, फिर बीटा आता है, यहाँ ध्यान दें, पहले अल्फा आता है, फिर बीटा आता है, ठीक है। और कैसे याद रखोगे अल्फा राइट वाला होता है, क्योंकि पहले राइट आता है फिर रॉन्ग आता है। अरे भाई प्रेफरेंस देनी होगी तो सही चीजों को दोगे या खराब चीजों को? सही चीज, समझ रहे हो? तो अल्फा राइट और बीटा लेफ्ट। तो मैं तुम्हें बीटा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और बीटा में लेफ्ट है मतलब ऊपर, तो ऐसे याद रखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर लास्ट में CH2OH। भैया बीटा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का याद करना बहुत इजी है। ऐसे करके आपने बना दिया, वो राइट में रख दिया, ऐसे कर दिया। ये करना क्या था, ये नीचे था राइट, और ये ऊपर करना लेफ्ट। तो बीटा में
ऊपर रहता है, ऊपर नीचे पहले कार्बन पे ऊपर, सेकंड पे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर लास्ट में CH2 और ये उठा H H H H और H, बन गया बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अबे नोज नहीं है ये, पायरेन ओज है। अरे भाई तुम, भाई नोज नहीं है, ओज है। पायरेन और ओज किसने लगाया? क्योंकि पायरेन बेस्ड शुगर है, तो पायरेनोज हो गया। बीटा क्यों डाला समझ गए? डी प्लस तो था ही ना, बीटा इसलिए डाला क्योंकि पहले कार्बन पे OH लेफ्ट है। अरे चेक कर ले भाई, लेफ्ट राइट, और ये तो कहीं है ही नहीं ना, लेकिन वहां पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, समझ गए? और वही अगर तुमको कोई बोले मेरे को अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज चाहिए, नीचे नीचे पहले वाले को नीचे करता है, बाकी सब सेम, बल्ले बल्ले। और क्या नीचे चाहिए? ऊपर नीचे समझ गए? अरे नीचे नीचे ऊपर नीचे मत कर, बोल तू एक याद रख, ऊपर नीचे ऊपर, बस तेरे को एक याद रखने से दूसरा अपने आप मुफ्त मिल जाएगा, समझ गए? फटाफट हम लिखो इसे। क्या लिखे इसमें से? तो बच्चों बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज कर दिया। अब अगर मेरे को चाहिए क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ नहीं करना, यहां पर तो O डाल ही दिया आपने, बस जो फर्स्ट कार्बन है वहां पे क्या करना है, इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन जस्ट चेंज कर देनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे OH, यहाँ तो नीचे पहले से ही है, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, यहाँ आएगा नीचे, और यहाँ पे CH2OH। कोई फर्क पड़ा? अबे पड़ गया, फर्स्ट कार्बन पे तो पड़ गया, और बाकी तो HH को आप लगाना जानते ही हो। ठीक है जी, ये क्या बन गया, अल्फा डी प्लस वाला भी हो गया और बीटा डी प्लस वाला भी हो गया। इज दैट क्लियर? अरे बोल दो भाई, कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में। अच्छा, अगर मैं बोलूं अल्फा और बीटा जो आपके ग्लूकोज हैं, इसमें सिर्फ कौन से कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क है? फर्स्ट। तो इनको पता है क्या नाम देते हैं? एनोमर्स। क्या नाम देते हैं? अबे यार, दो लोग सेम नहीं दिख रहे तो क्या उन्हें भी ट्विंस बोलेंगे? नहीं, दो सेम दिख रहे हैं तभी तो ट्विंस बोलेंगे। तो इनका सब कुछ सेम है सिवाय फर्स्ट कार्बन को छोड़ के। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो उन्हें क्या बोलते हैं? समझ गए? तो यहाँ पर लिखो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर कॉल्ड, क्या लिखेंगे गाइस? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर कॉल्ड, कौन सा मर्ज? एनोमर्स। ठीक है भैया, ये लिख लिया आपने? कोई लोचा यहाँ तक? ठीक है, आज अपन इतना कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से अपन क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रक्टोज। इज दैट क्लियर? यस। चलो गाइस, बाय बाय।